बड़े स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कहते हैं सर क्लाइंट मुझे सैंपल पोस्ट मांग रहा है। सैंपल पोस्ट क्या चीज़ है पहले तो ये समझने की जरूरत है। तो सैंपल पोस्ट से मुराद क्लाइंट ये चाह रहा है कि वो पहले देख ले, चेक कर ले कि जब उसका आर्टिकल किसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर पब्लिश होगा तो वो आर्टिकल किस तरह का नजर आएगा। इसके अलावा उसका जो यूआरएल है वो क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कुछ होती है मेन डोमेन्स और कुछ होती है सब डोमेन्स। तो बाज़ का ऐसा होता है कि जो पब्लिशर है उसके पास एक्सेस होती है सब डोमेन की, और जब वो आर्टिकल पब्लिश करता है वो सब डोमेन के थ्रू जाता है। अब जो सब डोमेन में आर्टिकल पब्लिश होता है बाज़ में वो उतना वैल्यूएबल नहीं होता, और जो मेन डोमेन भी होता है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इसी तरह से आपने सुना होगा medium.com का नाम सुना होगा। तो जो medium.com है उसके ऊपर क्या होता है कि अगर आप अकाउंट अपना साइन अप कर लेते हैं, खुद आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं, तो उसका जो यूआरएल हम कैसा बनता है उसमें होता है कि आपका medium.com आएगा, फिर स्लैश आपका नेम आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा, फिर स्लैश के बाद आपका आर्टिकल आ जाएगा। उससे क्लाइंट पहचान लेगा कि ये जो आर्टिकल है वेबसाइट के एडमिन ने खुद पब्लिश नहीं किया बल्कि ये यूजर ने अकाउंट बना के पब्लिश कर दिया। इसकी वैल्यू कम होती है। और अगर एडमिन खुद पब्लिश करता है तो कैसा होगा, medium.com स्लैश आगे आर्टिकल का लिंक हो जाएगा, आर्टिकल का टाइटल आ जाएगा, या medium.com स्लैश ब्लॉग स्लैश आगे आर्टिकल का लिंक आ जाएगा, उसका जो नाम है टाइटल वो आ जाएगा। तो इस यूआरएल से, इस सैंपल से क्लाइंट ये पहचानने के काबिल होता है कि मेरा जो आर्टिकल है क्या वो एडमिन पब्लिश करेगा या कोई ऑथर पब्लिश करेगा या कोई ऐसा यूजर जिसने जस्ट साइन अप कर लिया है मुफ्त में और मेरा वो आर्टिकल पब्लिश कर देगा। तो लिहाजा सैंपल पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, जब भी किसी वेंडर के साथ डील करनी है तो हमेशा उससे सैंपल मांगना है कि मुझे भी सैंपल भी दिखाओ जरा, और वो सैंपल आपने अपनी शीट के अंदर, जो आपका डाटा बैंक वाली शीट है जिसमें वेंडर डाटा बैंक आपका महफूज है, आपने उसी शीट के अंदर आपने वो जो लिंक है सैंपल लिंक आपने ऐड करना है।